क्या है? ज्ञान बिंदु न्यू जी वाईफाई क्या है यहाँ का? है देखिए क्या नाम। हेलो, आवाज नहीं जा रहा? जा रहा है ना? ए, जिंदा गाड़ देंगे हम। बतियाती है। पीछे भेज दे, पीछे भेज देंगे, आप लोग बतियाइएगा इससे। चलिए, क्या हालचाल है? मजा में है? मजा में रहिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक नौकरी ना हो जाए। हाँ, नौकरी हो जाएगा तो उसके बाद तो सब चीज मिल जाएगा। चलिए, संविधान संशोधन बता रहे थे, कहां तक बताए? 44वां। एक आध गो क्वेश्चन पूछे, जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जवाब दीजिए। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कैबिनेट के सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? हाँ, 42वां ना? अच्छा, आगे। किस संविधान संशोधन के तहत यह घोषणा किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती? हाँ, 38वां ना? अच्छा, इसको पलट दिया गया किस? 44वां संविधान संशोधन 1900। चलिए ठीक है, जवाब तो आप लोग दे ही रहे हैं, मतलब सुंदर हैं आप लोग, बढ़िया हैं, समझे? तो अब आइए देखते हैं आगे। 44वां संविधान संशोधन तक मेरे ख्याल से हम आपको बता दिए थे, क्या बता दिए थे ना? चलिए, आज 94वां क्लास चल रहा है, 6 गो क्लास और लेंगे पॉलिटी का, ठीक है? तो एक्स्ट्रा चीज सब बता देंगे। तो क्लास में आएंगे तो पढ़ेबे नहीं करेंगे, नाचेंगे थोड़े। एक्स्ट्रा चीज सब बता देंगे। 5 से 7 वाला बैच में नहीं बताया, आप लोग को सोचे हैं बता देंगे, ठीक है? तो 100 क्लास बोले भी थे, 100 क्लास में अभी 5-6 क्लास बाकी है। आज तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर पॉलिटी का जो है थोड़ा सा हम क्वेश्चन बैंक का अध्ययन कर लेंगे और उस आधार पर जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज से भी अवगत करवा देंगे। 100 क्लास के बाद खत्म करेंगे पॉलिटी, क्या
फिर क्वेश्चन आंसर अपना अलग से। तो हम तो आपको कल भी बोले हैं ना कि जो है 3 दिन क्लास चलेगा मेरा सप्ताह में, तो 2 दिन ज्योग्राफी, 1 दिन पॉलिटी का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। ऐसे पढ़ते रहिए। और कितने लोग ऐसे हैं इस बैच में जो पॉलिटी शुरू से पढ़ रहे हैं? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आइए अब इसके बाद जो अगला संविधान संशोधन है वह है 52वां संविधान संशोधन है। हीरो है, सुनिए, ये पंखा जो है ना, जैसे नीचे में लगा हुआ ना, वो वाला पंखा लगे, ये पंखा हवा नहीं देता है वो, ठीक है, समझे। ऐसे वो नाच रहा, हवा नहीं दे रहा है, हमको गर्मी लग रहा है। थोड़ा पंखा सब बढ़िया लगाइए ना बा, हमारा हमको भी कष्ट देता है ये सब। चलिए बढ़िया लगवाइए भा ना। एसी देखिए अच्छा चीज नहीं है वो सब, ठीक है। पंखा में रहिए ना, ज्यादा बेटर है। देखिए एसी, अभी मान लिया जाए कि अभी हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, ये तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ऐसा पैसा कमाएं ही, ये तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कल के डेट में कुछ हो जाए, लेकिन पंखा, अरे भाई पैसा जो है ना, कितना भी रहे ना, किसी के पास भी कितना भी रहे, पैसा खत्म हो जाता है। अपने आप को ऐसा बना करके रखिए ना कि जीवन के जब सबसे बेहतरीन दौर में हो या जीवन के जब सबसे खराब दौर में हो, दोनों स्थिति में जीवन जीने की स्थिति होनी चाहिए। ऐसे अपने आप को बना करके रखिए। आज तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आज हम चाहे तो, अभी इतना बेहतर स्थिति है कि अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। इतना पैसा कमा रहे हैं अभी, जो सच है, पैसा कमा रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एसी क्या है? कुछ नहीं है एसी, समझ गए। जो मन वो कर सकते हैं, आप जहां तक सोच सकते हैं वहां तक कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन जो है, हम इस बात को समझते हैं कि सब दिन होत ना एक समाना, समझ गए। तो आज है, कल हो सकता है कि 10 साल के बाद हो सकता है कि सही नहीं रहे। तो अपने आप को वैसा बना करके रखिए कि बेहतर रह सके, ठीक है। हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, जमीन से जुड़ करके रहिए। जमीन से जुड़े हुए लोग कभी गिरते नहीं है, हवा में उड़ने वाले का पंख कटता है और वो गिर जाता है, समझे। चलिए आइए, आपको 42वां संविधान संशोधन को आपने देखा, 44वां को देखा, फिर जो है आप इसके बाद का जो अगला महत्वपूर्ण कुछ संविधान संशोधन है, 52वां है, 61वां है, 69वां है, 70वां है, 71वां है, फिर जो है आपको 73वां है, 74वां है, 84वां है, 86वां है, फिर आपको 97वां है, 99वां है, 100वां है, 101, 102, 103, 104, 105। ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसमें इंडियन पॉलिटी पढ़ने के दौरान आप कुछ संविधान संशोधन से अवगत हुए होंगे, ठीक है। और सब चैप्टर पढ़ने के दौरान तो आपको जो है इन संविधान संशोधनों से अवगत होते हैं। और प्रश्न का प्रकृति तो हम आपको बता ही दिए हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रावधान दे देगा, कहेगा ये प्रावधान कौन संविधान संशोधन का है, तो सीधा तौर पर यही याद रखना है। तो अब आइएगा, एक है आपको 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, जो 52वां संविधान संशोधन है, यह आपको 1985 में हुआ था। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राजीव गांधी थे। और इस संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है आपको भारतीय संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून या दल बदल अधिनियम
को शामिल किया गया, दल बदल अधिनियम को शामिल किया गया। और इस अधिनियम के तहत जो एक राजनीतिक दल के लोग दूसरे राजनीतिक दल में पैसा, मंत्री पद के लोभ में शामिल हो जाते थे, उस व्यवस्था को रोकने हेतु यह दल बदल अधिनियम लाया गया। मतलब कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और बीजेपी वालों ने ऑफर दिया कि हम आपको मंत्री बना देंगे, हम आपको 50 करोड़ रुपया देंगे, 100 करोड़ रुपया देंगे। तो रुपया और मंत्री पद के चक्कर में, रुपया और मंत्री पद के चक्कर में जो है नेता एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे। इसको रोकने के लिए ही 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 लाया गया, जिसमें दल बदल अधिनियम को शामिल किया गया। और इस व्यवस्था के तहत यह प्रावधान किया गया कि राजनेता जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े उसी पार्टी में बना रहे, लेकिन फिर भी दल बदल तो होता ही है। आप देखिए ना, बिहार में ही मुकेश सहनी का 4 गो विधायक था, 3 गो को लेकर भाग गया हो, 3 गो को लेकर भाग गया बीजेपी, समझे। तो इसमें भी कंडीशन है कि अगर 2/3 विधायक एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तब दल बदल अधिनियम लागू। और अगर कोई 1, 2 गो 4 गो जाता है तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू होता है। और दल बदल अधिनियम जब किसी पर लागू होता है तो उसकी विधानसभा सदस्यता या संसद सदस्यता चली जाती है, संसद सदस्यता चली जाती। आप समझ पा रहे हैं हम जो बोल रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो अब नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा? चलिए, तो ये बात है। इसके बाद जो है एक है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। राजीव गांधी के विषय में बताए थे कुछ बात, प्रधानमंत्री के विषय में बताते हुए बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो सुनिए। बताए हैं? बताए होंगे। अच्छा, नहीं याद है तो बताते हैं। जानते हैं देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म जो है 1944 में हुआ था, हमको लगता है। हाँ, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे 40 और 50 के बीच में उनका उम्र था, 40 और 50 के बीच में। हाँ 40, वही ठीक है। हाँ 40। तो युवा प्रधानमंत्री थे, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे, युवाओं में उनका क्रेज था, जैसे मोदी जी का युवाओं के बीच क्रेज है। खैर अब क्रेज खत्म हुआ है। और स्पेशली जो है ये जो अग्निवीर योजना, हाँ अग्निवीर योजना से युवाओं के बीच मोदी जी का क्रेज थोड़ा घटा है। युवाओं के बीच क्रेज था। और राजीव गांधी के समय देश काफी विकास किया था टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। कंप्यूटर सब राजीव गांधी का लाया हुआ, कंप्यूटर क्रांति, ये सब टेक्नोलॉजी राजीव गांधी के समय आया है। लेकिन राजीव गांधी के समय बोफोर्स घोटाला हुआ था। और बोफोर्स घोटाला जैसे मोदी जी के समय राफेल घोटाला हुआ ना, तो खैर राफेल घोटाला तो सही साबित नहीं हो पाया है। जब तक मोदी जी विपक्ष में नहीं जाएंगे तब तक इसकी सही रूप में जांच नहीं हो सकती है, समझिए। अगर जांच होगा भी तो उसको प्रभावित कर दिया जाएगा। केंद्र में सत्ता है, सत्ता के अधीन सब चीज है, सब लोग सत्ता का कठपुतली बनकर के बैठा हुआ है। तो अभी कौन घोटाला हुआ है नहीं हुआ है इसका उजागर मुश्किल है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब विपक्ष में जाती है तब उसका पोल खुलता है, समझ गए, कि कौन घोटाला हुआ है कौन घोटाला नहीं हुआ है। तो राजीव गांधी के समय बोफोर्स घोटाला हुआ और उस समय की मीडिया, उस समय के लोग, उस समय के समाचार पत्र राजीव गांधी की सरकार को काफी घेरा। राजीव गांधी की सरकार काफी अलोकप्रिय हो गई। राजीव गांधी को लगा कि हमारी सत्ता चली जाएगी, तो राजीव गांधी ने मतदान की आयु को घटा दिया। राजीव गांधी को लग रहा था
कि अगर हम मतदान की आयु को घटाएंगे तो युवा को तो उतना समझ में आता नहीं है, वो तो हमें ही मतदान करेगा, हम जीत जाएंगे, हम फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो संविधान लागू होने से 1988 ईस्वी तक, भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था, 1950 से लेकर 1988 ईस्वी तक भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। 1950 से लेकर 1988 ईस्वी तक मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन राजीव गांधी ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। और यह काम राजीव गांधी के द्वारा 61वां संविधान संशोधन के तहत किए गए थे। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है, राजीव गांधी की सरकार ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुए थे। आपको जो दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली, भारत का दिल दिल्ली, भारत का गुर्दा फेफड़ा दिल्ली, सब चीज दिल्ली, दिल्ली में ना केंद्र की सत्ता है, हर चीज तो दिल्ली में है जी। ठीक है, मोदी जी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, दिल्ली कहाँ है? आपके दिल में है। दिल्ली देश की राजधानी है जी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है। अरे देखिए, कहाँ थे आप? बताइए, हम आपको कितना देर से खोज रहे थे। वाह महाराज, कहाँ थे आप? शर्मा आ गया। अच्छा बैठिए बैठिए। चलिए, तो आपको जो है 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली घोषित किया गया। और दिल्ली में एक विधानसभा की व्यवस्था की गई। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। यानी यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली में एक विधानसभा होगा जिसमें सदस्यों की संख्या 70 होगी। और ध्यान रहे, दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक विधानसभा के कुल सीट का 10% ही मंत्री हो सकता है। 70 का 10% निकालिएगा 7, क्या निकलेगा? 7। तो दिल्ली में केजरीवाल साहब स्वयं सहित मैक्सिमम 7 गो मंत्री बना सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आपको 70वां संविधान संशोधन हुआ। तो यहां पर फिर से समरी कर रहे हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। और दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। इसके बाद 70वां संविधान संशोधन हुआ। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। देखिए, शुरुआती दौर में हमारे भारत के संविधान में, शुरुआती दौर में हमारे भारत के संविधान में यह प्रावधान था कि
राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो जो 70वां संविधान संशोधन है, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। आपको याद है, केंद्र शासित प्रदेश में 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 गो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसका अपना विधानसभा है, 5 गो का अपना विधानसभा नहीं है। तो जिस केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा है, जिस केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा है, वो केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, और जिसका नहीं है विधानसभा, उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपको 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये प्रावधान 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किए गए। इसके बाद अगला है आपको 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर इसके बाद है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74वां के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो स्थानीय स्वशासन, 71वां संविधान संशोधन की चर्चा राजभाषा आयोग पढ़ाते हुए किए थे, वहां पर लिखवाए भी हैं। 73वां और 74वां की विस्तार पूर्वक चर्चा स्थानीय स्वशासन में किए थे, वहां पर लिखवा भी दिए थे। तो यहां पर लिखवाने की तो कोई जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं ना। इसके बाद आगे का जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, 84वां संविधान संशोधन है। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। देखिए, आपको यहां पर कुछ चीज सुनिएगा, ठीक है। तो कुछ चीज सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां तक लिखिए पहले, ठीक है। यहां तक लिखिए तब सुनाएंगे। लिखिए, 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985।
डैश देकर। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दसवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके तहत दल बदल अधिनियम को शामिल किया गया। दल बदल अधिनियम को शामिल किया गया। इस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। आगे लिखिएगा। इकसठवां संविधान संशोधन 1989। इकसठवां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 डैश देकर। इस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। आगे 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991। डैश देकर। इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया।
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया तथा दिल्ली में सत्तर सदस्यीय विधानसभा, दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 7 सदस्य, 7 60 नहीं लिख लीजिएगा, 6 पर 0 60, 7 6 के बाद 7, 6 के बाद 7 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 7 प्रावधान किया गया। आगे 70वां संविधान संशोधन 1992, 70वां संविधान संशोधन 1992, 70वां संविधान संशोधन 1992। सत्तरवां संविधान संशोधन 1992 डैश देकर लिखिएगा। इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। भाग लेने का अधिकार दिया गया। आगे अब सुनिए, देखिए, भारत में 1921 ईस्वी के बाद से ही भारत में जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ने लगी और 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो देश के पास कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समस्या ही समस्या नजर आ रहा था। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, फिर जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, फिर जो है आपको इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों को संबोधित करते हुए यह कही कि लोग जनसंख्या को नियंत्रित करें। इंदिरा गांधी की बातों को दक्षिण भारत के लोग
मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य के लोग गंभीरता से इंदिरा गांधी की बातों को लिए, लेकिन उत्तर भारत के लोग, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब लोग इंदिरा गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लिए, जनसंख्या वृद्धि करते रहे और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और विधायक भाग लेता है, और जो विधायक होता है, आप जानते हैं, हम बताए हैं आपको, अनुच्छेद 54-55 नहीं बताए हैं, बताए हैं ना, विधायक, सभी राज्य के विधायक के मत का मूल्य एक समान होता है? नहीं ना होता, सब राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होता है ना, होता है ना। जिस राज्य का विधायक जितना अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उस राज्य के विधायक के मत का मूल्य उतना अधिक, ठीक है। तो अब हुआ ये कि दक्षिण भारत के विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने लगे, उत्तर भारत के विधायक ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने लगे। तो उत्तर भारतीय राज्यों के विधायकों का महत्व बढ़ने लगा और दक्षिण भारत के विधायकों का महत्व घटने लगा। तो दक्षिण भारत के विधायक भारत सरकार से कंप्लेन किए कि हम लोगों का तो, आप जो है, यानी भारत सरकार मतलब इंदिरा गांधी सरकार से दक्षिण भारत के विधायक के है कि हम लोगों के मत के मूल्य तो कम हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग जनसंख्या कंट्रोल कर लिए हैं, कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर भारत के लोग तो जनसंख्या कंट्रोल नहीं किए, वहां के विधायक ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उन लोग का तो महत्व राष्ट्रपति के चुनाव में ज्यादा हो गया। तो इस पर इंदिरा गांधी की सरकार ने यह घोषणा करी कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के बाद जो मतगणना होगा, मतगणना के बाद जो मत वैल्यू निकाला जाएगा, वह 1971 की जनगणना के आधार पर निकाला जाएगा। और तब से लेकर आज तक यही चल रहा है। आज भी 1971 के जनगणना के आधार पर ही राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य निकाले जाते हैं। और दूसरी बात, आपको एक हम याद कीजिए, आप 42वां संविधान संशोधन हम आपको बताए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा और विधानसभा के सीटों को 2001 ईस्वी तक के लिए सीमित कर दिया गया था। फिर 42 दूना 84, 84वां संविधान संशोधन जब 2001 में हुआ, तो इस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा और विधानसभा के सीटों को 2026 तक के लिए सीमित कर दिया गया है। 2026 तक के लिए सीमित कर दिया गया है, यानी 2026 तक वही सीट होगा जो पहले से निर्धारित है। तो आप यहां पर ध्यान से याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा और विधानसभा के सीट को 2001 तक के लिए सीमित किया गया, और 84वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के सीट को 2026 तक के लिए सीमित कर दिया गया। 2026 तक के लिए सीमित कर दिया गया, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे है आपको 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया,
जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। अनुच्छेद 21 के क में यह प्रावधान क्या हुआ? च्यवनप्राश खिला है, उससे दिमाग बढ़ जाएगा इस सब का। क्या दिमागी? उससे दिमाग बढ़ता है? आप लोग खाए हैं क्या? दिमाग बढ़ता है उससे सही में? तब हम भी खाएंगे। हे क्या हुआ जी? लाइवो कट गया है। हे आप काहे कुछ कर रहे हैं? चश्मा वाला, चश्मा फोड़ देंगे हम। क्या हो गया जी? छोड़िए ना जी, रहने दीजिए उजले। क्या हुआ? बंद है। स्विच देखिए ना, होगा दाब दीजिए। कोनो स्विच दाबिए ना, अपना चालू हो जाएगा। कुछ नहीं पता चल रहा है। दाबिए कुछ हो। अरे आराम से दाबिए ना महाराज। लाइव हुआ जी? फिर से हो गया। चलिए, तो 84वां और 86वां संविधान संशोधन लिखिए तो। हो गया सब जगह? हो गया सब जगह जी? ऑन नहीं हुआ है? हो रहा है जल्दी कीजिए बात। सुनाई दे रहा है ना? हाँ तो लिखिए ना, तब तक में ऑन हो जाएगा टीवी उवी सब चीज। लिखिए, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। डैश देकर लिखिएगा। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा के सीटों को ऑनलाइन देखिए, ठीक है ना? लिखा रहे हैं, कोई बच्चा कुछ कह नहीं रहा है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं ना हो सबको? छूटा नहीं ना? पूछ लीजिए। आप शुरू करके गए थे यहां से। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा के सीट को 2026 ईस्वी तक के लिए 2026 ईस्वी तक के लिए
सीमित कर दिया गया, 2026 ईस्वी तक के लिए सीमित कर दिया गया, 2026 ईस्वी तक के लिए सीमित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। आगे 86वां संविधान संशोधन 2002, छियासीवां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत भारतीय संविधान में, इसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का क, इसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का क जोड़ते हुए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। फुल स्टॉप। आगे अब देखिएगा, इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है आपको 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। 91वां संविधान संशोधन के तहत जो केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया, इसमें यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होंगे। लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होंगे, ठीक है। और राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित करते हुए यह प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन 12 से कम भी नहीं होगा, 12 से कम भी नहीं होगा। इसके बाद आपको 92वां संविधान संशोधन है। 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तत्पश्चात राजभाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई। आपको याद होना चाहिए मूल संविधान में कितने भाषा को राजभाषा, 14 को दिया गया। 21वां संविधान संशोधन के तहत किसको राजभाषा, सिंधी न। 71वां के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92वां के तहत मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, टोटल 8 को संविधान संशोधन के माध्यम से राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 पहले था, 8 और जुड़ गया, 14, 8, 22। वर्तमान में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है
97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ और इसके तहत जो है भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 का ख और एक नया अनुच्छेद 43 का ख जोड़ा गया और इसमें सहकारी समिति को जोड़ा गया। सहकारी समिति देखिए, सहकारी समिति जैसे सहकारी समिति क्या होता है? जैसे गांव घर के 10 लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मान लिया जाए गांव घर के 10 लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो आपस में सब आदमी सोचा विचारा बिजनेस करेंगे, सब पैसा लगाया और सब मिल करके बिजनेस कर रहा है। मतलब सहकारी समिति कहा जाता है एक ऐसी समिति जिसमें कई सारे लोग मिलकर रुपया पैसा लगाकर एक दूसरे को सहयोग कर समिति का गठन करके अपने चीजों को आगे बढ़ाता है और अपने समाज का विकास करता है। इसके बाद आपको 99वां संविधान संशोधन है। 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। 99वां संविधान संशोधन से लेकर 105वां संविधान संशोधन तक, ये सभी ऐसे संविधान संशोधन है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। 99वां, 100वां, 101, 102, 103, 104, 105, ये सब संविधान संशोधन प्रधानमंत्री मोदी जी के समय हुआ है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, दिमाग तो है ये है बहुत, इसमें तो कोई शक ना है, दिमाग नहीं तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर हमारी राहों में कोई रोड़ा बनेगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन बनेगा? सुप्रीम। सबसे पहले मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को निपटाने का प्रयास किए, लेकिन ये नहीं पता है नेता तो अंगूठो छाप बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अंगूठा छाप नहीं बनता है। बहुत किताब कॉपी के साथ समय गुजारना होता, पागल होना होता है संविधान के किताब में आईपीसी की धारा पढ़ने में। समझिए, आईपीसी, सीआरपीसी, अनुच्छेद, धारा, ये सब पढ़ना होता है, तब जाकर के वहां तक लोग जाता है। तो मोदी जी को लगा सबसे पहले कोटे को निपटाते हैं फिर तो बाद वहां की चीज अपने निपट जाएगा। तो मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवाद के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब अपना भतीजा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाए वो अलग बात है, लेकिन मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ है और सच में है। अब अमित शाह को छोड़ नहीं न सकते हैं जी। अमित शाह मोदी जी का हर भेद जानते हैं। रावण का जैसे हर भेद विभीषण जानता था ना, विभीषण नहीं बताता राम को कहां मारिए, जहां भी मारिए, समझे, वो तो आप जानते ही होंगे। तो रावण मरता नहीं, समझे। इसलिए अपने परिवार को साथ लेके चलिए, परिवार को कभी मत छोड़िए, परिवार से लोगों को अलग नहीं होने दीजिए, नहीं तो आपका विभीषण बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो कहां थे, कहां चलेगा तुरी। हाँ, मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को निपटाने का प्रयास किए। तो जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से होता। कॉलेजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और कॉलेजियम में कौन लोग होते हैं जानते हैं?
कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट का ही 5 गो न्यायाधीश होता है, एगो मुख्य न्यायाधीश, 4 गो अन्य न्यायाधीश। वही 5 जिसकी सिफारिश करेगा वही सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन पाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सिफारिश पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कॉलेजियम में 5 गो न्यायाधीश होता है वो अपने जान पहचान के लोगों की ही ना सिफारिश करेगा कि फल्ला को ले आइए, चिल्ला को वहां भेज दीजिए। तो इससे न्यायपालिका में भाई भतीजावाद है। न्यायपालिका के अंतर्गत जिसके पिताजी न्यायाधीश थे उसका बेटा भी बनेगा, उसका चाचा भी बनेगा, उसका भतीजा भी बनेगा। न्यायपालिका में भाई भतीजावाद है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मोदी जी शुरुआत से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। तो मोदी जी ने यह तर्क दिया कि न्यायपालिका की व्यवस्था से भाई भतीजावाद को समाप्त करने के लिए हम कॉलेजियम की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। जो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की मदद से करते हैं, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की मदद से नहीं करेंगे। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की मदद से नहीं करेंगे। तो अब राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करेंगे? तो केंद्र की मोदी सरकार ने यह प्रावधान किया कि केंद्र की मोदी सरकार ने 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत यह प्रावधान किया कि कॉलेजियम की व्यवस्था समाप्त होगी और कॉलेजियम के स्थान पर एनजेएसी नामक संस्था आएगी और एनजेएसी नामक संस्था के सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। और जो एनजेएसी होगा उसमें भारत सरकार के कानून मंत्री भी होंगे, भारत सरकार के कानून मंत्री भी होंगे। तो अब अगर एनजेएसी में भारत सरकार के कानून मंत्री होते हैं तो कहीं ना कहीं कानून मंत्री प्रधानमंत्री के अधीन होता है। कानून मंत्री प्रधानमंत्री के इशारा पर काम करेंगे और मंत्री सब, नेता सब का तो बहुत महत्व होता है। तो मोदी जी अपना पेट न्यायिक क्षेत्र में भी बैठाना चाहते थे। मतलब न्यायिक क्षेत्र में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत सरकार का हस्तक्षेप हो, भारत सरकार का हस्तक्षेप हो और भारत सरकार अपने मन मुताबिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करवा करके न्यायिक प्रणाली को प्रभावित कर सके। तो 99वां संविधान संशोधन में एक प्रावधान यह किया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति कॉलेजियम की मदद से करता है, इस कॉलेजियम की व्यवस्था को समाप्त किया जाए और कॉलेजियम के स्थान पर एनजेएसी लाया जाए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया जाए और इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। लेकिन इस 99वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 99वां संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। कहा ना, इसमें जो भारत सरकार प्रावधान कर रही है ना कि कॉलेजियम को समाप्त करके एनजेएसी का गठन करेंगे, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी। ऐसा हो जाता है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी, क्योंकि अगर भारत सरकार के लोग आ गए न्यायिक प्रक्रिया में तो स्वाभाविक सी बात है प्रधानमंत्री अपने पसंद के न्यायाधीशों को न्यायालय भेजेंगे और
जब न्यायालय में प्रधानमंत्री के ही लोग न्याय करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है न्याय हमेशा प्रधानमंत्री के पक्ष में होगा, सरकार के पक्ष में होगा। मतलब यह कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित करता है। और न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचा में आता है। लिखाए हैं हम आपको, इसी चैप्टर में लिखाए हैं, इसी चैप्टर में लिखाए हैं। याद है कुछ कि खा पी करके पचा दिए ना, भले पचा दिए, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, पेट खराब नहीं होगा। समझे? तो ये बात है, खारिज कर दिया। एनजेएसी अस्तित्व में नहीं आ पाया। अभी भी राष्ट्रपति कोलेजियम की मदद से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद आगे है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ। भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत को दिया गया। भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश, बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत को दिया गया। फिर आपको 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया। इसके तहत जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया पूरे भारतवर्ष में। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुए थे और 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संवैधानिक दर्जा देते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 का ख या बी जोड़ा गया और उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शामिल किया गया। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह संविधान संशोधन हुआ। भारत में एससी, एसटी, ओबीसी सबको आरक्षण है। मोदी जी के जब सबको आरक्षण है तो जनरल कैटेगरी के लोग को भी आरक्षण देंगे हम। जनरल वाला काय कहेगा कि हमको ना है। मोदी जी के तुम भी बोलो कि है मेरे पास। तो केंद्र की मोदी सरकार ने, और एक बात ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण देने का प्रयास पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव सरकार इसको करने में असफल रही। लेकिन हमारे मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। अभी रात है तो मोदी जी दिन कर सकते हैं। मोदी जी में इतना पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत क्या किया गया? तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें 10% आरक्षण दिया गया और कहा गया कि सामान्य वर्ग के वैसे लोग जिनका एनुअल इनकम, वार्षिक आय 8 लाख रुपया प्रति वर्ष से कम है। बताइए, जिसका प्रति वर्ष 8 लाख रुपया आय है वो गरीब होगा? हो गरीब तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। हो यहां पर तो लोग दाने दाने को तरसते हैं महाराज, समझे? कहां से गरीब हो जाएगा? 8 लाख तो बहुत होता है। 8 लाख अगर किसान का, एक किसान का 5 लाख रुपया भी आया, मतलब वो किसान तो धनवान किसान माना जाता, नहीं माना जाता, एकदम माना जाता है। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया कि सामान्य वर्ग के वैसे लोग जिनका एनुअल इनकम 8 लाख रुपया से कम है, उन्हें 10% तक आरक्षण दिया जाएगा। 10% तक आरक्षण दिया जाएगा। तो सामान्य वर्ग के लोगों को देखिए, 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले मोदी जी का 2 काम
बड़ी हिट किया चुनाव के दृष्टिकोण से। एक तो 2019 इलेक्शन से ठीक पहले राष्ट्रीय किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत एक साल में 6,000 रुपया, 2-2 हजार का 3 किस्त। 2019 इलेक्शन से ठीक पहले अप्रैल मई में इलेक्शन था, मार्च 2019 में जो है सब किसान के खाता में 2-2 हजार आ गया। ठीक है, ई काम हिट किया। दूसरा, जो सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दे दिया। सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या देश में बहुत कम है, लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा है। सामान्य वर्ग के लोग क्या करते हैं, ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों को मोहित कर लेते हैं, उसको अपने जाल में फंसा लेते हैं। समझ गए? इसको इसे समझिए, मतलब वो जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। वो कहेंगे कि नहीं फलनवे को वोट दो, नहीं क्या हो गया हो गया, हाँ, तो आपको लगेगा हाँ सही है बोल रहा है। और सामान्य वर्ग के लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो गांव समाज में पढ़े लिखे लोगों का बड़ी महत्व होता है। और गांव समाज के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, उनको बहुत ज्यादा, वो जो है गांव समाज के जो लोग होते हैं वो जो है थोड़ा सा जमीन जगह के लिए लड़ते हैं। अब बाद बाकी बड़ी भोले भाले होते हैं, दिल के बड़ी साफ होते हैं गांव समाज के लोग। उनको आप बढ़िया से समझा दीजिएगा ना, आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, बढ़िया समझा दीजिएगा, मोदी फलना किया, मोदी चिल्ला किया, मोदी ढेकना किया, वो किसी का नहीं सुनेगा, सीधा जाके मोदी पे वोट मारेगा। उसको क्या मिला होगा वो ये सब नहीं देखेगा। जैसे राहुल गांधी के विषय में समझा दीजिएगा, राहुल गांधी तो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो सबसे पहले राहुल गांधी को जाके वोट मारेगा। समझ गए? तो ये सब काम जो है 2019 में मोदी जी को 300 पार कर दिया। और हमको लगता है 2024 से पहले भी मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे 400 पार 2024 के इलेक्शन में। चलिए सुनिए, तो सामान्य वर्ग के लोगों को 10% तक आरक्षण। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। देखिए, जो हमारा मूल संविधान है, हमारे मूल संविधान में एससी और एसटी को सिर्फ 10 वर्षों तक आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन बाद में प्रत्येक 10 वर्ष पर उसके आरक्षण के अवधि को बढ़ाया गया। और अभी भी एससी एसटी को आरक्षण, अब तो सबको आरक्षण है। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एससी और एसटी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया, बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया है। इसके बाद इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में और विधानसभा में, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते थे, और विधानसभा में प्रत्येक राज्य के विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते थे। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने काउंट करवाया कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या वर्तमान में कितना है भारत में, तो उन्हें पता चला मात्र 250 है, 250 के आसपास है। खैर ये डाटा सही नहीं है। तो केंद्र की मोदी सरकार का यह मानना था कि देश में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की संख्या नगण्य रह गई है। लारा दत्ता आंग्ल भारतीय है, डेरेक ओब्रायन आपको आंग्ल भारतीय है, और एक क्रिकेटर भी है स्टुअर्ट बिन्नी, हाँ बिन्नी, हाँ वो भी एंग्लो भारतीय है, एंग्लो इंडियन है, वो भी एंग्लो इंडियन है। तो गिने चुने एंग्लो इंडियन है अब देश के भीतर। तो जो हमारे संविधान में लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था थी, प्रत्येक राज्य के विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था थी, इसको समाप्त कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एससी और एसटी के आरक्षण के सीमा को बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया, और आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान को लोकसभा और विधानसभा में समाप्त कर दिया गया।
इसके बाद आगे है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। इसके तहत राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को, राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी ओबीसी सूची तैयार कर सकता है। मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी भी जाति या वर्ग के लोगों को ओबीसी सूची में शामिल कर सकता है। समझ गए? अब लिखना प्रारंभ कीजिए। इक्यानवेवां संविधान संशोधन 2003। हाथ तेजी से चलाइए, काहे कि लिखा करके जाएंगे। नीचे में मेरे टेस्ट का भी डिस्कशन है, हमको पहले निकलने दीजिएगा तब आप लोग निकल जाइएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 डैश देकर, इस संविधान संशोधन के तहत अंकुश उपाध्याय जी, हां सही है, ठीक है, सही है। क्यों सही है? इसलिए सही है कि अब जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं, ये तो न है कि जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं सब अमीरे हैं, ऐसा तो न है। तो जनरल कैटेगरी में भी आने वाले लोग गरीब हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर आरक्षण मिलनी चाहिए। अब जाति के आधार पर आप किसी को आरक्षण नहीं दे रहे हैं तो ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत है, मिलना चाहिए। चलिए लिखिए आप लोग, 91वां संविधान संशोधन 2000। इस संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होंगे और राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होंगे। विधानसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होंगे। यह प्रावधान किया गया।
आगे 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 का ख, एक नया भाग 9 का ख और एक नया अनुच्छेद, एक नया भाग 9 का ख और एक नया अनुच्छेद और एक नया अनुच्छेद 43 का ख जोड़ा गया, 43 का ख जोड़ा गया, 43 का ख जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समिति को शामिल किए गए हैं, जिसमें सहकारी समिति को शामिल किए गए हैं, जिसमें सहकारी समिति को शामिल किए गए हैं। आगे 99वां संविधान संशोधन 2014। एक मिनट, हेडिंग मारिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के समय हुए संविधान संशोधन। हेडिंग मारिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के समय हुए संविधान संशोधन। प्रधानमंत्री मोदी के समय हुए संविधान संशोधन। प्रधानमंत्री मोदी के समय हुए संविधान संशोधन लिखिएगा। अब 99वां संविधान संशोधन 2014। लिखिएगा, इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत कोलेजियम व्यवस्था, एक मिनट, इस संविधान संशोधन के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर एनजेएसी के गठन का प्रावधान किया गया। एनजेएसी के गठन का प्रावधान किया गया। एनजेएसी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आगे लिखिए, 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान संशोधन 2015। लिखिएगा, इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत इस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच
भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ। आगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। कितना क्वेश्चन हुआ है जी टेस्ट में? हो गया? 16 को थोड़े हुआ। क्या हुआ हीरो? 18। चलिए तब है टाइम है, ठीक है। लिखिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। बकलोल भाई क्या घंटा पढ़ते हैं? सही सही बोलिए, झूठ नहीं, मम्मी कसम। सेल्फ स्टडी नहीं है? अच्छा कितना घंटा पढ़ते हैं? कितना? 8 घंटा सेल्फ स्टडी? सही में 8 घंटा पढ़ते हैं क्लास के अलावा? अच्छा ठीक, चलिए। वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। आगे लिखिए 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। लिखिएगा डैश देकर। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 10% तक आरक्षण की सुविधा दी गई। 10% तक आरक्षण की सुविधा दी गई। दस प्रतिशत तक आरक्षण की सुविधा दी गई। आगे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके तहत एससी और एसटी के आरक्षण की सीमा को इसके तहत एससी और एसटी के आरक्षण की सीमा को इसके तहत एससी और एसटी के आरक्षण के सीमा को बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया है।
बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया है। कर दिया गया है तथा लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन तथा लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तथा लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। फुल स्टॉप। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। इसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी ओबीसी सूची तैयार कर सकता है। चलिए आइए अब बोर्ड पे आइए तो याद करते हैं। 52वां से न पढ़ाए हैं, 52वां से ना। चलिए बताइए तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या किया गया? हाँ अच्छा, दल बदल अधिनियम को 10वीं अनुसूची में शामिल केमा संविधान संशोधन? मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष केमा? 61वां ना। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष केमा? 61। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा केमा संविधान 69। और दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा, 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का प्रावधान 69वां संविधान संशोधन, वही 69। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा और दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का प्रावधान केमा संविधान संशोधन? 69वां केमा? 69। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार केमा संविधान? केमा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 71वां। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां। और नगर पालिका को संविधान 74वां। और लोकसभा और विधानसभा के सीट को 2026 तक के लिए सीमित कर दिया गया 84वां। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया 86वां। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा 86वां। ठीक है। इसके बाद जो है आपको केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। केंद्रीय मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया। चलिए, सहकारी समिति का गठन किया गया। सहकारी समिति का गठन किया गया। कॉलेजियम को समाप्त कर एनजेएसी के गठन के प्रावधान किए गए। कॉलेजियम को समाप्त कर एनजेएसी के गठन के प्रावधान किए गए। एनजेएसी का फुल फॉर्म भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि। जीएसटी लागू किए गए। जीएसटी लागू किए गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। चलिए, सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण। एससी एसटी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 2030 तक के लिए
लोकसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिया। 100, चलिए ठीक है। अब जो है 94 क्लास हुआ, 6 क्लास और लेंगे पॉलिटी का, उसमें पॉलिटी का विविध बता देंगे। अगला चैप्टर विविध होगा। अब जो भी बचा खुचा होगा, संविधान का अनुच्छेद भी देख लेंगे, कौन कौन अनुच्छेद नहीं हुआ है, महत्वपूर्ण है, तो वो सब हम सब चीज बता देंगे। ठीक है, 6 क्लास और लेंगे और इसके बाद जो है 6 क्लास के बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे और ज्योग्राफी सप्ताह में 2 दिन चलेगा, 1 दिन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव। हर चीज हम अभी से बोल रहे हैं आपको। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, मेरे टेस्ट का डिस्कशन है नीचे में। ठीक है, फिर आप लोग निकल जाइएगा।